चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर तमसा व सिल्नी नदी के तट पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया विधि विधान से पूजन अर्चन। देश की 101 नदियों के जल की कलश यात्रा रवाना। कुशीनगर जनपद में स्थित सूर्य मंदिर में सूर्य प्राकट्य उत्सव 29 से 31 जुलाई तक मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्वांचल महोत्सव समिति के तत्वावधान में पूरे देश की 101 पवित्र नदियों के जल से भरे कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को आजमगढ़ शहर के समीप चंद्रमा ऋषि के आश्रम में यह कलश यात्रा पहुंची। इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, पूर्व विधायक वंदना सिंह, बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी अखिलेश मिश्रा गुड्डू, विनोद राय, राम प्रकाश राय बबलू, आलोक राय मंटू आदि लोग रहे। चंद्रमा ऋषि आश्रम तट पर तमसा व सिल्नी नदी के संगम तट पर भी महोत्सव समिति के लोग पहुंचे और सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा यहां विधि विधान से संगम स्थल पर पूजन अर्चन किया गया और उन्होंने तमसा नदी के जल से भरे कलश को पूर्वांचल महोत्सव समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी विनय राय को अपने हाथों से कलश सौंपा। इसके बाद कलश यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कृषि मंत्री ने इससे पूर्व तमसा और सिल्नी नदी संगम तट पर विधि विधान पूर्वक नदी का पूजन अर्चन किया, चंद्रमा ऋषि का दर्शन किया और शिव मंदिर में महादेव का भी दर्शन कर जलाभिषेक किया। उन्होंने प्रांगण में ही कई स्थानों पर पौधरोपण भी किया। उन्होंने कहा कि आर्यमगढ़ का वैदिक काल से ही पौराणिक महत्व रहा है। सृष्टि की रचना के बाद से माता अनसुईया के 3 पुत्र ऋषि दुर्वासा, ऋषि दत्तात्रेय, ऋषि चंद्रमा की यह तपोभूमि रही है। उन्होंने कई पौराणिक कथाओं का भी जिक्र किया। इसके साथ ही कहा कि इस कलश यात्रा के माध्यम से आजमगढ़ की इस तपोभूमि के बारे में देश प्रदेश के और अन्य लोग भी इसके बारे में जानेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व ही प्रकृति दिवस मनाया गया था। सुनते हैं प्रदेश के कृषि मंत्री ने क्या कहा। मां तमसा तट से चंद्रमा ऋषि के आश्रम से कलश यात्रा आज यहाँ से जल भर करके शुरू हुई है, जो 31 तारीख को 31 जुलाई को कुशीनगर के तुर्कपट्टी में सूर्य मंदिर के ऊपर जलाभिषेक 101 नदियों से किया जाएगा। उसमें आजमगढ़ से ये तमसा मां के तट से भी जो है जल अभी भरा गया है। आर्यमगढ़ का एक वैदिक काल से अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। सृष्टि के रचना के पश्चात मां अनसुईया के 3 पुत्र दत्तात्रेय जी महाराज, दुर्वासा ऋषि जी और चंद्रमा ऋषि, ये तीनों पुत्रों का यह एक तरीके से तपस्थली रही है और उन लोगों ने तमसा तट के ऊपर अपना तपस्या करी और एक यह पवित्र स्थान रहा है। सती अनसुईया हमारे देश के भीतर सतीत्व के लिए वह सभी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी परीक्षा किया था और उसने ये उनकी पत्नियों ने, पार्वती जी ने, लक्ष्मी जी ने और सरस्वती जी ने ये कहा था कि सबसे बड़ी सती हम हैं। उन लोगों ने जाकर के परीक्षा किया। ऐसे महान सती के वो तीनों पुत्रों का यह स्थल रहा है और इस जल कलश यात्रा के माध्यम से इस स्थान को भी ऐतिहासिक महत्ता जो रही है, जो अभी तक धीरे धीरे वो लोप हो गई थी, आर्यमगढ़ के निवासियों को भी और हमारे प्रदेश और भारतवर्ष के लोगों को इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि इस स्थल का कितना पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। और इस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ कि यह कलश यात्रा आजमगढ़ के उस महत्व को स्थापित करने के लिए एक यह महत्वपूर्ण योगदान सूर्य मंदिर पूर्वांचल परिवार के द्वारा किया गया है। मैं उन सबको इस यात्रा के निकाले जाने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जल निकासी की समस्या को लेकर नेवादा रसूलपुर मुख्य मार्ग को लोगों ने किया जाम, लगाए नगरपालिका मुबारकपुर के मुर्दाबाद के नारे। आजमगढ़ के नगरपालिका मुबारकपुर क्षेत्र में जाम नालियों की सफाई न होने से शनिवार को हल्की बारिश में ही सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। आज ही आए लोगों ने बांस बल्ली लगाकर सड़क जाम कर दिया और नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व गलियों व सड़कों पर जल जमाव होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालात यह कि नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते लोगों की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। स्थिति यह है कि बारिश के बाद मुबारकपुर के नेवादा मोहल्ले के वार्ड नंबर 16 के लोगों के घरों में नाली का गंदा पानी चला आ रहा है। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे हल्की बारिश में ही नालियों
के जाम होने से उसका पानी घरों और नालियों में बहने लगा। दरअसल वार्ड में नालियां तो बनाई गई हैं, लेकिन बजबजाती नाली की सफाई न हुई और न ही कोई इंतजामात हुआ। इससे नालियों का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर हल्की बारिश में ही लोगों के घरों में घुस जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका को बार बार लिखित शिकायत के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं वार्ड के सभासद शमसुज्जमा का कहना है कि यह नाली समस्या को हमने भी कई बार नगर पालिका को इससे अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस अवसर पर हाजी अहमद रजा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद नूरानी, अहमद सुबहानी, जहांगीर शाहिद सहित भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। मुबारकपुर में भारी सुरक्षा के बीच यौम आशूरा संपन्न 12 गांवों से अकीदत संग निकाला गया 10वीं मुहर्रम का जुलूस। मुबारकपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच यौम आशूरा सकुशल संपन्न हुआ। मुहर्रम की 10वीं तारीख को मुबारकपुर में 12 गांव से ताजिया जुलूस निकलता है, जो शाम को 5 बजे दफन किया गया। ताजिया जुलूस शिया सुन्नी दोनों निकालते हैं। इस जुलूस के रास्तों पर जगह जगह हुसैन की याद में सबीले हुसैन का एहतमाम होता है। इसी क्रम में मोहल्ला हैदराबाद शाह के पंजे स्थित सबीले हुसैन का आयोजन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता, नायब तहसीलदार समेत पुलिस व पीएसी फोर्स पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थी। बता दें कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है तथा मुहर्रम महीने का 10वां दिन सबसे अहम होता है। इस दिन को यौम आशूरा कहते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों का इराक के शहर करबला में यजीद की फौज से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, इसलिए इस दिन को याद किया जाता है। यजीद बहुत ताकतवर था। यजीद के पास हथियार, खंजर, तलवारें थी, जबकि हुसैन के काफिले में सिर्फ 72 लोग ही थे। इसी जंग के दौरान मुहर्रम की 10वीं तारीख को यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उनमें हुसैन के 6 माह के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम हसन के बेटे भी शहीद हो गए थे। यही वजह है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख सबसे अहम होती है, जिसे रोज़े आशूरा कहते हैं।